दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एसएससी ऑब्जेक्टिव में, जहाँ पर आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। इस ऑब्जेक्टिव सेट में दिए गए सभी प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। तो इसमें से होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्द्वाद का विलोम है। अंतर्द्वाद का विलोम यहींद्र द्वार, ऑप्शन नंबर बी। उग्र का परिभाषिक शब्द है उग्र। उग्र मीन्स होता है क्रोध, अहंकार। उग्र का परिभाषिक शब्द है प्रचंड क्रोध। रूस में एक बार डैश हुई थी। रूस में एक बार क्रांति हुई थी। दोस्तों इसमें से क्रांति जो सही क्रांति लिखा गया है वर्तमानी के हिसाब से उसको चूज करना है। तो इसमें से होगी आपका क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 5वां, अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम मितव्यय। दोपहर के बाद के लिए एक शब्द है। दोपहर के बाद के लिए एक शब्द है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न होता है आप लोगों का सुबह। अपराह्न होता है दोपहर के बाद। मध्यम होता है दोपहर में। और गोधूली होता है नाइट यानी रात में। तो इसका सही आंसर होगा अपराह्न, ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7वां चलते हैं। अतिवृष्टि का विलोम है अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यूनवृष्टि। दोस्तों 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए वीवीआई साबित होगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। जिसके कोई कीमत ना हो सके। वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसका कोई कीमत ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द है अमूल्य, ऑप्शन नंबर बी। कीमती नहीं होगा, बहुमूल्य नहीं होगा, उपयुक्त में से भी नहीं, अमूल्य आंसर सही होगा। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके ने के लिए एक शब्द है। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, अव्यक्त। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते उसको कहते हैं अव्यक्त। आधुनिक नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा, अव्यक्त होगा। उत्तरकंठ का पर्यायवाची है। उत्तरकंठ का पर्यायवाची है। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, उत्तरकंठ का पर्यायवाची है लालसा। दस नंबर का ऑप्शन नंबर ए लालसा होगा। अपनाहा शब्द किसका पर्यायवाची है। अपनाहा शब्द जूता का पर्यायवाची है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है
दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से एक अशुद्ध वर्ड खोजना है। चलिए पढ़ लेते हैं। मैं दर्शन करने आया हूँ, यह वाक्य सही है। मैं अपने बटरों स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं मिठाई लेकर दौड़ते हुए घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जो अशुद्ध वर्ड है, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध वाक्य है। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है बी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों पहले आप लोगों ने अशुद्ध खोजा, अब इसमें से शुद्ध खोजना है। चलिए पढ़ लेते हैं। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। इसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। दोस्तों आप लोगों को इसमें लगता होगा कि तीनों सही है, देखिए गलत है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिकांश के अंत में अंश आ रहा है, अंश मिस होता है भाग। यहाँ पर भाग जो लिखा गया है जिस कारण से ये तीनों वर्ड अशुद्ध हो गया है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। 14 असंभव काम करने का मुहावरा है। असंभव काम करने का मुहावरा है आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों असंभव काम करने का उदाहरण हो गया आसमान से तारा तोड़ना। ये आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह यूज भी होता है इस वर्ड का, आसमान से तारे तोड़ना, जो बहुत ही ज़रा कठिन है, क्योंकि लोग आसमान से तारे तोड़ के ज़मीन पर नहीं ला सकते। शब्द के सही रूप का चयन करें। शब्द के सही रूप का चयन करें तो इसमें ऑप्शन है तृष्णा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। वर्तनी के साथ से तृष्णा ऑप्शन नंबर ए के जैसा ही लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऋषि, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऋषि। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उरीन, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आकाश में उड़ने वाले डैश कहलाते हैं। आकाश में उड़ने वाले डैश कहलाते हैं। गगनचुंबी ऑप्शन नंबर बी। नभोचार्य, सी निश्चर्य, डी गगनचुंब, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आसमान में उड़ने वाले गगनचुंबी कहलाते हैं। आँख भर आना का अर्थ होता है, आँख भर आने का अर्थ होता है आंसू आ जाना, भाव विभाग होना, नींद आना, आँख दुखना। आँख भर जाना का मतलब होता है आंसू आ जाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न देखते हैं। चिराग तले अंधेरा हो जाना। चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पिछले भी टॉप 20 में पूछा गया था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है।
हमारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार भी पूछा जा चुका है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। अपने आस पास के प्रवाह ना करना, जो गलत है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उजाला करना, ये भी गलत है। निकट दोस्त को ना देखना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना। दोस्तों इसका आंसर नंबर सी सही होगा। निकट दोस्त को ना देखना। विष का चिराग तले अंधेरा होने का ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।